ये कौन सा ढबोसला है? आपने देखा गुरुदेव, हमारे मार्ग में जब कैलाश पर हम प्रस्थान करने वाले थे तो नंदी और भृंगी ने हमारा मार्ग रोका, और जब कैलाश पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तब देख रहे हो एक अघोरी किस प्रकार से नंग धड़ंग और भस्म रमाए हुए किस प्रकार से बैठा हुआ है, किंतु इसे ये ज्ञात नहीं है कि यहाँ से देवराज इंद्र देवताओं के समक्ष साथ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हेतु आ रहे हैं, और ये हमारे मार्ग में बैठा हुआ है। देवराज इंद्र, अगर ये अघोरी मार्ग में बैठा है तो क्या हुआ? ये भी भगवान भोलेनाथ की इच्छा है। ये बैठा है तो बैठा रहने दो, इस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग से चलो। गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप वृद्ध हो चुके हैं। और क्या ये नहीं जानता कि देवराज इंद्र की पालकी निकल रही है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे मार्ग में बैठकर ये तपस्या कर रहा है। इसकी तपस्या हमसे बढ़कर के नहीं है। अगर ये भगवान भोलेनाथ के तपस्या करना चाहता है तो कहीं भी जाकर के कर सकता है, किंतु यहाँ पर नहीं। इस मार्ग से देवराज इंद्र, गुरु होने के नाते हम तुम्हें समझा रहे कि इस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग से चलो, और अगर छोड़कर नहीं जाना चाहते, इसी मार्ग से जाना चाहते हो तो जाओ, कोई बात नहीं, परंतु इसके आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूं। क्या कह रहे हो गुरुदेव? ये तो तुम्हारे दिंग वचन है। क्या हमारे देवराज इंद्र की प्रभुताई कम है तो इस मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग से चले? नहीं, इसी मार्ग से हम लोग जाएंगे और इस अघोरी पाखंडी को मार्ग से हटाएंगे। मार्ग से हटाना चाहते हो तो हटा दो, इस अघोरी को दंडित करना चाहते हो तो दंडित करो। क्यों नहीं? लेकिन देवराज इंद्र, अब मैं तुम्हारे साथ इससे आगे एक कदम भी नहीं जाऊंगा। मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। हाँ, मैं वापस चला जाऊंगा। जाओ तुम लोग। हाँ, चला जाओ। ये हमेशा नरगामी रहेंगे। जिसकी बहुत बड़ी सौभाग्य होगी वही दर्शन भगवान भोलेनाथ के पाएंगे। गुरुदेव नरगामी ही रहेंगे। ये ऐसा नहीं कहते सो गुरुदेव। अगर गुरुदेव यहाँ से चले गए तो उनकी इच्छा, हम क्या कर सकते हैं, किंतु आप सभी लोग हमारे साथ हो। ये समझ लो कि आप सभी को हमारे साथ साथ अमृत पान करने का मौका मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना, ये समझ लो अमृत का पान कर लिया है। किंतु ये मूर्ख अघोरी बीच में बाधा बन रहा है, इसे भी हटाना है। देवताओं, देख क्या रहे हो? तत्काल हटाओ इसे हमारे मार्ग से, हम इसी मार्ग से चलेंगे। देवराज इंद्र, नहीं हट रहा है। देखो देवराज इंद्र, देवता अपना अपना बल प्रताप लगाया और इतना उल्टा सीधा सब बक झक रहे हैं, और ये सब कुछ सुनता जा रहा है और मार्ग से नहीं हट रहा है। तो आप हमें क्यों नहीं
ही आदेश देते हो। हम यही सोच रहे थे शुक्रदेव, ये बस की बात देवताओं की नहीं है, ये कार्य तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इसलिए हम देवराज इंद्र तुम्हें आदेश देते हैं, तत्काल अपना अस्त्र शस्त्र उठाओ और इस अघोरी को हमारे मार्ग से हटाओ। हटाओ तत्काल इसे। देवराज इंद्र, तुम्हारा आदेश हो तो अभी इस पाखंडी के शरीर के एक नहीं हजारों टुकड़े कर देंगे। हटाओ इसे तत्काल। ऐसी बात है? हाँ। अरे हट जा बुढ़े, हट जा। तपस्या करना है तो कहीं और जा करके जंगल में बैठ के तपस्या कर, लेकिन मार्ग में तपस्या करेगा, हम लोगों का मार्ग नहीं छोड़ेगा। अरे हट जा, हट जा। काट डालूंगा। हट जा बुढ़े। देवराज इंद्र, क्या हुआ शुक्रदेव? ये तो सब कुछ भला बुरा सुनता जा रहा है और ये तो कुछ सुनता ही नहीं। तुमसे कुछ नहीं हो रहा? हाँ महाराज। तुम्हारा बल सब छीन हो गया। हाँ महाराज। किंतु हम देवराज इंद्र हैं, हम ये अपमान सहन नहीं करेंगे। हम इस अघोरी को अपने हाथों से हटाएंगे। आप देवताओं देखना कि मैं किस प्रकार से इस अघोरी को कैलाश से बाहर उठा करके फेंक रहा हूँ। अघोरी, पाखंडी, निकल हमारे मार्ग से, हट जा, हट जा, हट जा। देख रहे शुक्रदेव, मैं किस प्रकार से इसे सुना रहा हूँ, कह रहा हूँ जली कटी, किंतु ये हमारी एक भी बात सुन नहीं रहा है कि मैं सुना रहा हूँ भरो बुरो सब मेरी सुनता जाता है, सब मेरी सुनता जाता है, नहीं दृष्टि उठाता ऊपर को जा रहा हूं, किंतु हमारी समस्त बातों को सुनता जा रहा है और अपनी दृष्टि को ऊपर नहीं उठा रहा है। इस प्रकार से तपस्या में लवलीन है। किंतु मैं भी देवराज इंद्र हूं, इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, जाऊंगा तो इसी मार्ग से कि मैं अभी छोड़ता शरीर को बच सकती इसकी जान नहीं, बच सकती इसकी जान नहीं, मैं अभी छोड़ता शरीर का कह सकता है अभिमान। अभी छोड़ता करता हूँ और अपना मार्ग सुदृढ़ करता हूँ। अघोरी, पाखंडी, इतना तुझे कह रहा हूं तू नहीं सुन रहा हो, किंतु अब देवराज इंद्र के क्रोध से तुझे कोई नहीं बचा सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय।
ये क्या, हम सब देवता चले जा रहे हैं, सारे चली, शरीर में अग्नि प्रकट हो गई, बचाओ देवराज इंद्र, अब क्या करें? शुक्रदेव ये क्या हो रहा है? मेरा सारा शरीर अग्नि की तरह जल रहा है शुक्रदेव। आज परी का करे, परे जाइए, रक्षा करो परम पिता, हमारी रक्षा करो। हो पितामह, पितामह रक्षा करो, पितामह रक्षा करो। ये क्या, ये तो भगवान भोलेनाथ। हम सब देवता चले जा रहे हैं, पितामह रक्षा करो। देवेंद्र, अपने दिल में धैर्य को धारण करो। और ये क्या, तुमने तो आज जघन्य अपराध किया है। जिन्हें तुम अघोरी और पाखंडी कह रहे हो, वो साक्षात भगवान भोलेनाथ है। इनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्या कह रहे परम पिता, ये भगवान भोलेनाथ है? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई परम पिता। मैंने भगवान भोलेनाथ का ऐसा महाकाल रूप और कभी नहीं देखा, इसीलिए ऐसी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। भोलेनाथ, आपसे करवद्र मेरा निवेदन है कि जो ये आपका तेज है, इसे इस पृथ्वी पर कोई नहीं सहन कर सकता। मैं निवेदन करता हूं कि ये अपना आवेश इस समुद्र मध्य छोड़ दीजिए। दर्शन है, हम तो देवराज इंद्र कहे चले आए दादा। भगवान भोलेनाथ की जय हो, कैलाश निवासी की जय हो। धन्य हो प्रभु, धन्य है आपकी लीला दीनानाथ। हे जगत के पिता ब्रह्मदेव, आपकी आज्ञा अनुसार हमारा क्रोध व तेज या आवेश जल को स्पर्श करते ही इस बालक की उत्पत्ति हुई। कृपा कर हमारे इस बालक का नामकरण भी करें। अवश्य भोलेनाथ, इस बालक का मुखड़ा भी मुझे दिखलाओ। हे भोलेनाथ, ये बालक अमित तेजस्वी है। इसके ललाट पर तेज ही तेज झलक रहा है। इस बालक की उत्पत्ति इस जल से हुई है, इसलिए इसका नाम जालंधर है। क्या हमारे पुत्र का नाम आज से जालंधर होगा? हाँ भोलेनाथ, आज तो अपार खुशी है। अपार खुशी के कारण इन देवताओं ने जो जघन्य अपराध किया है, कृपा करके इनको क्षमा कर दो। देवताओं, भोलेनाथ की शरण में जाओ। सत्य ही कहते हो भगवान। अपने इस बालक के जन्मोत्सव व नामकरण पर हम अति प्रसन्न हैं।
इस प्रसन्नता के बदले में देवताओं के अपराधों को हम क्षमा करते हैं, किंतु देवताओं मेरी नजरों से वो अब आप कहाँ चले भोलेनाथ? अब हम चले अपने यथास्थान कैलाश पर्वत की ओर भगवान। वो तो सत्य है, लेकिन भोलेनाथ आप तो समाधि में लीन हो जाते हो, अखंडों वर्ष आपकी तपस्या में लीन, आप तपस्या में लीन रहते हो। लेकिन भोलेनाथ इस बालक का क्या होगा, इसलिए ये बालक मुझे प्रदान करो। भगवान मानता हूं आप जगत के रचनाकार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, हम इस सृष्टि के संहार करता हैं, फिर भी एक पुत्र के पिता भी हैं। उस पुत्र का लालन पालन कैसे किया जाता है, इसका दायित्व हम भली प्रकार निभाना जानते हैं। इसलिए अब आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हम चले कैलाश पर्वत की। ठहरो भोलेनाथ, अरे आप तो दीनदयाल हैं, दीनों की रक्षा करने वाले। एक भक्त की छोटी सी पुकार पर नंगे पांव दौड़े चले जाते हैं, जाने उसे वरदान स्वरूप क्या क्या दे देते हैं। क्या आप हमारी एक छोटी सी विनती नहीं स्वीकार करेंगे? नहीं नहीं भगवान, ऐसा मत कहिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपकी यही इच्छा है तो लो, हम अपना पुत्र आपके हवाले करते हैं। लाओ भोलेनाथ। संभालो जाल। अब इस बालक का पालन पोषण हमारे हाथों सुरक्षित नहीं है, इसलिए इस बालक को हम लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाते हैं, जो कि इस बालक का पालन पोषण वही कर सकते हैं। इसलिए अब हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चलना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ ले। देखिए देवराज इंद्र ये ना समझ सके कि भगवान भोलेनाथ हैं या फिर कोई अघोड़ी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ गए, क्रोध में आकर के अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, देवता सब जलने लगे। भगवान ब्रह्मा का आवाहन किया, भगवान ब्रह्मा क्षमा याचना मांगा कि भोलेनाथ ये अपना क्रोध समुद्र में छोड़ दो और हमारे तरफ से देवताओं को क्षमा कर दिया जाए। आज भगवान भोलेनाथ अपना क्रोध समुद्र में छोड़ देते हैं, उसी समुद्र से एक बालक की उत्पत्ति होती है। भगवान ब्रह्मा ने नामकरण किया, कहने लगे इस बालक का जन्म इस जल से हुआ है तो इसका नाम जालंधर रख दिया जाए। आज धरोहर के स्वरूप में भगवान ब्रह्मा ने जालंधर को गोदी में लिए और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग है, देवताओं और दैत्यों की कहानी है, आप लोग देखेंगे। सीन शुक्राचार्य की। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विजय स्वाहा।